सिंघू बॉर्डर लिए चलते जहां पर किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार कह रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा, चालू है, आगे भी रहेगा। इस ढंग का अविश्वास का वातावरण सरकार छोड़े, झूठ बोलना छोड़े और प्रधानमंत्री अन्नदाता और वो भी आय संरक्षण, उसके नाम पे किसानों की आय पे कुल्हाड़ी चलाना, ये सरकार काम कर रही है। तो अब तक सरकार ने जितने भी काम किए इसी ढंग से काम किए हैं, लेकिन सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार किसानों का धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, जिनका भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है, वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद तो व्यवस्था कर दो। यदि नहीं देते हो डिफरेंस अमाउंट दे दो, नहीं देते हो तो ये कह दो इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है, तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई। गारंटी भी दे रहे हो, पूरा भी नहीं कर रहे। ये किसानों के साथ धोखा है, इस धोखे को किसान सहन नहीं करेंगे। इसलिए आज किसान कमाई छोड़कर लड़ाई को विवश है, घर बार छोड़कर सड़क पर बसें बनाने को विवश है। और ये पूरे हिंदुस्तान का चित्र है। आज चाहे कोई किसान घर में है, चाहे सड़क पर है, हर किसान आंदोलित है, सब किसानों का आंदोलन है। इसलिए सरकार जल्दी चेते और अन्नदाता कहते हुए भी इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे कि हम तो सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे तुम सम्मान निधि देते हो 6,000, हमारा बाजरा खरीद लो 10 क्विंटल, 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अब 10,000 हमको 6,000, इसलिए 10,000 हमारी जेब काट कर 6,000 देने की बात करती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सियासत पर हुकूमत कुछ इस तरह राज करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मा दान करती है। धन्यवाद, सभी को राम राम। हेलो, माननीय पत्रकार बंधु, मेरा नाम गुरनाम सिंह है, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, हरियाणा से। हमारे सभी पहले बोलने वाले भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया है, कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो सरकार गुमराह कर रही है कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया, किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार ना तो किया है, ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में नहीं आ रहे। जब सारे देश का किसान इनको नकार रहा है तो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, और एमएसपी तो हम जैसे है वैसे रखेंगे, एमएसपी तो हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, एमएसपी पे तो गुमराह कर रहे हैं लोग। हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है। अमित शाह जी से सवाल किया था कि एमएसपी के दो मतलब है, एक तो एमएसपी तय करना और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे, तय तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 पे खरीदा क्या? पूरे देश में 1 क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप एमएसपी तय तो करेंगे, लेकिन क्या एमएसपी पे आप खरीदेंगे? देश की 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो? तो अमित शाह जी का साफ जवाब था, नहीं खरीद सकते। तो फिर हमने पूछा फिर एमएसपी का मतलब क्या है अगर आप नहीं खरीद सकते? उन्होंने कहा जी 17 लाख करोड़ का बजट खर्च होता है, हमारे पास है नहीं, कैसे खर्च कर दें? हमने उनको कहा गलत आंकड़ा पेश कर रहे हो, 17 लाख करोड़ की तो टोटल फसल पैदा हुई, आप उसको बेचोगे भी तो, जब उसको बेचोगे तो वो 14 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की, 13 लाख करोड़ की बिकेगी भी तो। जो बीच का पैसा है वही तो घाटा होगा, और वो भी पूरे देश की जनता की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो
उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। और यही आंकड़ा कैसा बता रहे हैं हम आपको कि अगर हमें एमएसपी मिले, उदाहरण के तौर पे 1 किला हमने मक्का पैदा किया, हरियाणा में 1100 रुपए का भाव मिला और बिहार में 800 रुपए तक का भाव मिला। अगर 1100 भी हम माने तो 20,000 1 एकड़ के नुकसान हमारा हो गया जो जून में मक्का आया। अगर हमें एमएसपी मिलता तो 20,000 1 एकड़ में और मिलते, और अगर वो 20,000 हमारे लूट के केवल 1 एकड़ में और हमें साल में 6,000 दे दे, तो ये तो फार्मूला समझ में नहीं आया। तो साफ तौर पे सरकार ने एमएसपी पे खरीदने से मना कर दिया, जबकि झूठे आंकड़े पेश करके देश को ये बताते हैं कि किसान को बहुत कुछ दे रहे हैं। एमएसपी पे खरीदने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि सरकार को पास से पैसा देना पड़ता है। एक सवाल हमने उनके आगे और रखा था कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है सारा खरीदने की तो प्राइवेट खरीदे। आप जितना भावांतर हो, अगर हमारे मक्के का भाव 1800 रुपए है, हमारा बाजार में 1100 बिका, जो बीच का अंतर है वो आप दे दीजिए। हमें हमारी जेब में पूरा भाव जाना चाहिए, बीच का अंतर आप दे दीजिए। तो उन्होंने उससे भी साफ तौर पे इनकार कर दिया और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस पे बजट खर्च होता है। जबकि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं कि पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से निकाल के मंदी के नाम पे 70,000 करोड़ मारुति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, 5 लाख करोड़ रुपया ऐसे बांट दिया। और आज जो देश का एनपीए है, जो पूंजीपतियों ने गलत कानूनों की वजह से मार लिया, वो इतनी बड़ी रकम है कि 15 लाख करोड़ आज के टाइम में। यानी देश का जो खजाना है वो किसानों पे ना खर्च करके देश का खजाना भी कारपोरेट को खर्च किया जा रहा है। ये बड़ी वजह है हमारी टोटे में जाने की। और इसलिए जो है ये सरकार गुमराह कर रही है। मैं थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण देना चाहता था कि हम तो सब बातचीत पे भी तैयार हैं और हम फैसले पे भी तैयार हैं। एमएसपी की गारंटी सरकार दे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो रोज बोलते हैं उनको अपने बयान में कहना चाहिए कि हम 23 की 23 फसलें 100% एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हैं। ये उनको बताना चाहिए। वो मन की बात करेंगे 27 तारीख को। धन्यवाद। सभी पत्रकार भाइयों को सत श्री अकाल। मेरा ख्याल है कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया। अब ने जो आप सवाल को करना है तो वो करें। मेरा सवाल वेबिनार के बारे में करंट सिचुएशन है ये ਜਿਹੜੀ गाजीपुर बॉर्डर ਜਿਹੜਾ यूपी ਨਾਲ गाजीपुर बॉर्डर लगता है जी, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ परसों रात तो लेके कल सारा दिन और सारी रात यूपी पुलिस ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਲੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ गाजीपुर बॉर्डर ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। रामपुर बरेली का दसते ने ते साडे कोल कुछ वीडियो पिक्चर्स भी आईयां ने जिथे के किसानों का आग के साथ ना खेले। सीमाओं पर आधे से ज्यादा जवान जो है वो किसानों के बच्चे हैं। सरकार का रुख एमएसपी पर साफ नहीं है, ये कहना है किसान संगठनों का। लगातार किसानों का बस यही कहना है कि वो इस कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की तरफ से लगातार किसानों को बनाने की कवायद जारी है। आज एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का रवैया है वो शुरू से ही दमनात्मक रवैया है। यूपी सरकार इस तरह से मुचल के भरवा रही है। मुचल के आज तक आंदोलन में भाग लेने वालों के मुचल के भरे नहीं गए हैं। ये हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली दफा हो रहा है कि मुचल के भरवाए जा रहे हैं, आप आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और 50 लाख के मुचल के भराने के नोटिस दिए गए थे। जब ये आप लोगों के माध्यम से उठाया गया कि 50 लाख का किसान से मुचल का भराया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा ये एरर थी और वो 50 लाख का 50,000 किया, 5 लाख किया गया। लेकिन ये बताएं आप कि ये डेमोक्रेसी में ये कौन सा प्रजातंत्र है जिसमें आंदोलन में भाग लेने के लिए मुचल के भरवाए जाएं। और जैसा आपने अभी बताया, जगह जगह बैरिकेडिंग करके किसान को रोका जा रहा है। परसों भी हमने गाजीपुर बॉर्डर को जाम किया था दोनों साइड से,
और उस टाइम जो उनके अधिकारी थे उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये दोबारा से ये घटना नहीं होगी। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर से केंद्र को दो टूक कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार साफ नियत से बातचीत करे। इस प्रस्ताव पर कोई बात हमें मंजूर नहीं है, ये कहना है किसान संगठनों का। सरकार एमएसपी पर नया ड्राफ्ट भेजे। किसान संगठनों ने एक बार फिर से सरकार से कहा, सरकार हमारे संघर्ष को हल्के में ना ले, सरकार आग के साथ ना खेले। ये कहना किसान संगठनों का। सरकार का रुख एमएसपी पर साफ नहीं है। जहां एक तरफ अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का कहना है कि सरकार का जो नियत है एमएसपी पर साथ नहीं है। इस प्रस्ताव को लेकर जो है सरकार एमएसपी पर नया ड्राफ्ट भेजे, ये कहना है किसान संगठनों का। नए कानूनों को संशोधन हमें मंजूर नहीं है, वो तीनों कृषि कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर हमें कोई बात मंजूर नहीं है। तो लगातार जो है किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान बेबुनियादी भूख हड़ताल पर हैं। किसानों का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार साफ नियत से बात करे।